नमस्कार दोस्तों, बाजार की बात के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे स्टॉक्स को चुना जाए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें और बहुत सी बातों पे ध्यान देना पड़ता है जब हम कोई अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं, क्योंकि कंपनी तो नए नए आती रहती हैं और कई सारी कंपनियां डूबते भी रहती हैं। हमने देखा रिलायंस कम्युनिकेशन जो कभी 850 का रेट पे ट्रेड करती थी, आज 2-3 रुपए में ट्रेड कर रही है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके रेट जमीन से आसमान पे भी पहुंच जाते हैं। हमें एक हमेशा जागरूक इन्वेस्टर की तरह रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत सारी और भी जानकारी होनी चाहिए जो हमें हेल्प करे हमेशा टाइम टू टाइम कि कैसे मार्केट के मूड को समझा जाए, कैसे मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा जाए, मार्केट में क्या हो रहा है उसको समझा जाए। तो मैं राकेश रेजा आपके लिए लेकर आया हूँ बाजार की बात का एक और एपिसोड, जहाँ आज हम चर्चा करेंगे इंडेक्स की। दोस्तों, ये इंडेक्स क्या होता है हम लोग कई बार सुनते हैं, बल्कि रोज ही। आज मार्केट ऊपर गया, आज मार्केट नीचे गया, आज मार्केट में कोई चाल नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे समझते हैं कि मार्केट आज ऊपर चढ़ रहा था या नीचे गिर रहा था? तो इसका एक इंडिकेटर होता है जिसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स क्या होता है? जो एक बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। मतलब इंडेक्स मतलब क्या है? ये एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आज मार्केट ऊपर चढ़ रहा था या नीचे गिर रहा था। मतलब आज खरीदारी में ज्यादा जोश था या बिकवाली में, लोग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे या खरीदने में। क्योंकि जब खरीदेंगे तो स्टॉक्स के भाव ऊपर जाएंगे और उसी के साथ में इंडिकेटर भी ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर स्टॉक में बिकवाली हो रही है तो स्टॉक्स के भाव गिरेंगे और इंडिकेटर मतलब इंडेक्स वो भी नीचे जाएगा। तो ये इंडिकेटर कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि कैसे इसको मापा जाए? तो ये हमें इंडेक्स बताता है कि कितना मार्केट ऊपर गया या कितना नीचे आया। लेकिन ये इंडेक्स बनता कैसे है? देखिए, हर स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही दुनिया में किसी भी जगह पे जाइए, अमेरिका में एक स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, निकाई है जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे हर स्टॉक एक्सचेंज अपना एक इंडेक्स तैयार करता है जो आपको बताता है कि आज अपना मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। लेकिन ये इंडेक्स बनता कैसे है? आज अगर हम लोग बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी या निफ्टी 50। इसका मतलब क्या हुआ? निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 है एक 50 स्टॉक का बास्केट। मतलब इसमें 50 वो बड़ी कंपनियों को मिला के एक उनके उतार चढ़ाव को नापा जाता है। इसमें हर कंपनी का एक अलग वेटेज होता है, तो उसका वेटेज प्लस उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को एक स्टैटिस्टिकली उसको गिना जाता है कि आज उन सबका मिला के आज मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। अगर हम लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब है कि निफ्टी 50 के ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर की ओर आज बंद हुए हैं, मतलब उसमें खरीदारी थी और उनके प्राइस आज बढ़े हुए हैं। ठीक वैसे ही अगर निफ्टी नीचे गिरा है, इसका मतलब यह होता है कि निफ्टी 50 में आने वाले ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो आज नीचे की ओर बंद हुए हैं, उनके प्राइस घटे हुए हैं। ठीक वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। उसमें 30 बड़ी कंपनियों का मिला के एक ऐसा बास्केट बनता है और उन 30 कंपनियों के होने वाले उतार चढ़ाव को के एवरेज के हिसाब से, उनके वेटेज के हिसाब से उसमें तय होता है। ज्यादातर स्टॉक अगर बड़े हैं तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट बड़ा है और इंडेक्स उसके अनुपात में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब इंडेक्स गिरेगा, मतलब कि उन 30 कंपनियों में ज्यादातर स्टॉक्स आज नीचे की ओर बंद हुए, मतलब उनके भाव गिरे हुए हैं। तो क्या 30 कंपनी या 50 कंपनी पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? हम हाँ भी कह सकते हैं और ना भी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लीट मार्केट का इंडेक्स ऊपर बढ़ते हुए दिखता है, लगता है कि मार्केट चढ़ा हुआ है, लेकिन उसी समय में कई कंपनियों के भाव गिरते भी रहते हैं। तो ये थोड़ा समझना होता है और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ। तो इसमें और कौन से इंडिकेटर्स हैं? इसमें जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, लार्ज कैप इंडेक्स होता है और मिड कैप इंडेक्स होता है। लार्ज कैप इंडेक्स का मतलब वही है जिसे हम लोग निफ्टी 50 या सेंसेक्स बोल रहे हैं। तो निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स के अलावा उन 30 या 50 कंपनियों के अलावा भी जो कंपनियां हैं वो बड़ी है लेकिन इनसे थोड़ी छोटी है, उनको हम लोग मिड कैप में शामिल करते हैं और उस मिड कैप का भी एक इंडेक्स बनता है। उससे और छोटी कंपनियां रहती हैं, उनको स्मॉल कैप में शामिल करते हैं, तो एक स्मॉल कैप इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा हर सेक्टर का अलग अलग इंडेक्स होता है। तो दोस्तों, ये जब अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे मेटल सेक्टर के लिए मेटल इंडेक्स, फार्मा सेक्टर के लिए फार्मा इंडेक्स और FMCG के लिए FM इंडेक्स, बैंक के लिए बैंक निफ्टी, इस टाइप से डिफरेंट इंडेक्स क्रिएट होते हैं। तो जब हमें यह दिखता है कि मार्केट बढ़ा हुआ है, उसी समय हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर बढ़े हुए हैं
और उसी के साथ कौन से सेक्टर में गिरावट भी हुई है। जब हम इन सब का स्टडी करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें किस टाइप के शेयर में और किस सेक्टर के शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जो निफ्टी के साथ बढ़ रहा है, ताकि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे कर सकें। तो दोस्तों आज मैंने आपको इंडेक्स पे ये जानकारी दी और मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ इसकी जानकारी आपको हो जाए। तो आज की बाजार की बात मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।